Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful. Let's start with our today's lecture. अगर कोई ये लेक्चर मेरे साथ पहली क्लास में ले चुका है, मतलब दूसरे सेक्शन के साथ, तो उनके लिए एक रिपीटिशन होगी. जी this pandemic जी लेट मी नो अगर कैंप स्टार्ट हुआ, एग्जाम्स कब होंगे. जब कैंप स्टार्ट हुआ तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ द जून we will have our exam inshallah, but it seems very difficult, although KPK government supports to reopen the universities on the 1st June, but let अभी time decide करेगा inshallah. So we were discussing regarding the database concepts. आपको थोड़ा सा मैं गाइड करूं कि इससे पहले हमने डेटाबेस को स्टडी किया. डेटाबेस को हमने इसको थ्योरेटिकली इसका कंसेप्ट पढ़ा, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये इसकी सारी वो उसको कहते हैं कि हमने इसके बेसिक्स पढ़े. अब बात करते हैं कि चलो if an organization decides that yes we should have a database, तो हमें क्या करना चाहिए. तो डेटाबेस के लिए क्या करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए उसको ये सब कौन आए काइंडली टाइम पे आया करो. मेरे इकबाल वो नहीं भी नहीं आया मेरे ख्याल में, ज़्यादा टाइम पे आया करो. तो अगर ऑनलाइन हुए then we will have a special procedure and आप वो देख सकेंगे कि वो कैसे होगा इंशाल्लाह. So as we were discussing कि हम बात कर रहे थे, तो डेटाबेस को डेवलप करने के लिए जो प्रीरेक्विजिट्स हैं या 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डेटाबेस डेवलप करने के लिए ज़रूरी है. एक वो है एंटिटी, दूसरी एट्रीब्यूट्स और तीसरी रिलेशनशिप्स. इन 3 चीज़ों को आप ज़रा काइंडली गौर से देखें. अगर फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स दैट यस वी शुड हैव अ डेटाबेस, तो क्या होना चाहिए. तो वो जब आप डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस बेसिकली इन 3 चीज़ों से बनता है. ये 3 प्रीरेक्विजिट्स हैं. अब पहला क्वेश्चन ये है कि एंटिटीज़ क्या है. याद रखें एंटिटीज़ बेसिकली एंटिटी हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है. एंटिटी इज द नेम ऑफ व्हाट. ये आपके पास किस चीज़ का नाम होता है. नेम ऑफ पर्सन. दूसरा प्लेस. तीसरा ऑब्जेक्ट. चौथा इसे डेफिनेशन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें, इवेंट. और पांचवा अब इसको कहें बिल्कुल लाइक आप जिस तरह नाउन को जिस तरह डिफाइन करते हैं उसको हम एंटिटी कह सकते हैं. अच्छा, आप कोई भी डेटाबेस बना रहे हो, आपको एक आपके पास ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रॉपर्टीज हैं ऑफ, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकती हैं. ये सारी इंशाल्लाह मैं भी एक्सप्लेन करूँगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी टाइप.
और तीसरी क्या है, रिलेशनशिप। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एसोसिएशन, और इसको आप दूसरे अल्फाज में लिंक बिटवीन और among entity types is called relationships. So as I told you, ये बेसिकली हमने तीन इसके वो पढ़े कि एंटिटी क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है, और रिलेशनशिप्स क्या चीज़ है। अब इसको हम थॉरली डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला, सबसे पहला, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वी शुड हैव अ डेटाबेस, तो वो चलो डिसाइड कर लिया कि वो डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए जो सबसे पहली और फार मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लेक्चर में पढ़ा होगा कि पहले आपका जो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनकी सलूशन बनाई जाती है। प्रॉब्लम्स, उनकी सलूशन जब डिसाइड हो जाए तो आपके पास एक फेज आता है डिज़ाइन का। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें से स्टेप्स हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर लेती है, लेट्स वी हैव अ डेटाबेस, so what a database developer will do, he will come to the organization and will find out about the entities of that organization about which the organization is interested to store data. वो सबसे पहले आके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफाइन करेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेगी। अब एंटिटी किस भला का नाम है? बेसिकली एंटिटी इज द नेम ऑफ अ पर्सन। से फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप बना रहे हो, तो उसमें क्या एंटिटी हो सकती है? एक टीचर हो सकती है, आपके पास स्टूडेंट हो सकती है, ये एक एंटिटी हो सकती है। अच्छा, प्लेस की एंटिटी क्या होगी? जिसके बारे में आपके पास लाइब्रेरी एक प्लेस है, अकाउंट एक दूसरा आप प्लेस में प्लेस एंटिटी में ले सकते हैं, एग्ज़ाम एक तीसरा प्लेस एंटिटी है। तो मुख्तलिफ किस्म के प्लेस एंटिटीज हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, या फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में फैंस, आपकी यूनिवर्सिटी में फैंस कितने हैं? FAN। चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच क्लास, आपके इसमें से क्लास में आ सकता है, प्लेस में कितने क्लासेस हैं, चेयर्स हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। अच्छा, इवेंट क्या है? अच्छा, अभी आप लोगों को हमने एक डेट दिया था, फॉर एग्जांपल क्या डेट था कि आप 5 मई तक अपनी फीस जमा करो। अब आपको हमने क्या कहा था कि आप 5 मई तक आप लोग अपनी फीस जमा करो। नाउ व्हाट इज दिस 5 मई? दिस 5 मई इज बेसिकली एन इवेंट। ये हमारे पास एक इवेंट है जो हम लोगों ने सेट किया कि कोई स्टूडेंट यहाँ तक इस डेट तक सबमिट करे, सो उस पर फाइन होगा या नहीं होगा, इस तरह की कोई कंडीशन होगी, तो इसको हम इवेंट कहते हैं। जो टाइम टाइम ट्रिगर्ड होता है इस तरह के, इसको हम इवेंट्स कहते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या चीज़ है? कंसेप्ट बेसिकली आप इस तरह ले लें कि आप कोर्स पढ़ रहे हो। आप कोर्स का क्या है, फिजिकल तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब आप BS का कोर्स पढ़ रहे हो, तो ये एक हमारे पास कंसेप्ट है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। तो कोर्स एक क्या है? एक कंसेप्चुअल एंटिटी है। So let me repeat. Basically, we have what is an entity? An entity basically is the name of a person, place, object, event, or a concept. But keep in mind, ये जो आपको मैं entity बता रहा हूँ, ये basically organizational related होती हैं। अब आप किसी स्कूल कॉलेज के लिए बना रहे हो, तो उसमें कंसेप्ट आपके पास क्या है? कोर्स, सॉरी, कंसेप्ट एंटिटी क्या है? कोर्स है। वहाँ पे आपके पास टीचर
या स्टूडेंट आपके पास पर्सनैलिटी है, लेकिन अगर आप किसी मॉल के लिए बना रहे हो तो वहां पे कस्टमर होगा। कस्टमर एक आपके पास एंटिटी हो, वहां पे एक दूसरा है बायर। सॉरी, इसको हम चलो वो बायर हम इस सेंस में ले लें, हम इसको सेलर कह देते हैं कि वो कस्टमर ऑर्डर्स देता है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, एक कंसेप्चुअल एंटिटी है। ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर समथिंग, तो दिस ऑर्डर बेसिकली एज अ कंसेप्चुअल आप उसके लिए सेल लगाते हैं कि 10% सेल होगी 2 वीक्स तक। तो ये 2 वीक्स तक जो सेल लगा रहे हो, ये आप बेसिकली इवेंट क्रिएट कर रहे हो। दिस इज बेसिकली एन इवेंट एंटिटी। तो इस किस्म के एंटिटीज हो सकती हैं, और ये एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। तो फिर से रिपीट करूं, एंटिटी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और अ कंसेप्ट, but keep in mind about which the organization is interested to store the data। वो entities आप कंसिडर करोगे जिसके बारे में आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हो। क्लियर है? तो ये थी आपकी एंटिटी की डेफिनेशन। काइंडली कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। हाँ जी, आप लोग, यार कमाल शाह कभी आए हो, जुनैद भी अभी आया, मुझे तो कोई, मोहम्मद हुसैन। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो शहजाद तो भी पूछ लो, ना हो तो भी बताओ कि मैं आगे पढ़ाऊं। जी टाइप करके आप मुझे, आप माइक भी ऑन कर सकते हो, आप टाइप, नो क्वेश्चन, क्लियर शर्जील, गुड। अच्छा जी, इट मींस इट कैन बी एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, यस, बट कीप इन माइंड it can be anything, but about that thing the organization is sure to store the data। यार कमाल क्या कर रहे हो, कमाल, किसने आपको कहा कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो? कमाल, आप काइंडली बंद कर दें अपना। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए श्योर हो। अच्छा जी, कंटिन्यू करें जी, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं, एंटिटीज तो होगी हमारी। अच्छा, अब आपके पास दूसरी इम्पोर्टेंट जो, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंटिटी के बारे में। एंटिटी तो हो गई जनाब, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स, जिसको आप लोग सिंपल अल्फाज में प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। किस चीज़ की जी? एंटिटी के जो प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। क्या मतलब? बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, आपकी एक एंटिटी है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। अच्छा जी, आपकी एक एंटिटी है स्टूडेंट, यार ये क्या है इसका, आपकी एक एंटिटी है स्टूडेंट, मैं कोई हाथ से नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा माउस से लिख रहा हूँ, कीप इन माइंड। स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या डेटा स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें, हम आपके बारे में आपका नेम आपका स्टोर करते हैं। हाँ, आपको आईडी हमें साइन करके देते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है फ्यूचर एक्सेस के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। फादर नेम आपका स्टोर करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ जिसको आप एज भी कह सकते हैं वो भी स्टोर करते हैं, आपकी और भी हमारे पास बहुत सारी जो रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हम किसी भी स्टूडेंट की स्टोर करते हैं।
लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये स्टूडेंट बेसिकली एक हमारे पास क्या है, ये एक एंटिटी है। अब यहाँ पे लिखा है कि इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। लेकिन एक बात लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अबाउट विच द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड टू स्टोर, मतलब कि वो एट्रीब्यूट्स होंगे कि जिसके बारे में आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड हो। क्या मतलब इस बात का, अब आप स्टूडेंट के लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप ये डेटा तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल ये पूछते हैं उनसे कि आप उनसे सिबलिंग्स का पूछते हैं कि नहीं, आप उनसे सिबलिंग का नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन से फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट की जगह कोई कस्टमर होता और ये कोई नादरा का डेटाबेस होता, तो फिर ये सिबलिंग का डेटा क्या होता, वाज इट इम्पोर्टेंट? यस, देन इट वाज इम्पोर्टेंट। तो ये जो आपके पास एट्रीब्यूट सेट है, या जिसको आप प्रॉपर्टी सेट्स भी कह सकते हैं, या करेक्टरिस्टिक्स की सेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। और इसी को हम, इसीलिए हमने ये लिखा है कि अबाउट विच द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड टू स्टोर द, जो वो प्रॉपर्टीज आप उठाओगे कि जिसके बारे में आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, इंटरेस्टेड हो स्टोर करने के लिए। क्लियर है शिजातो? शाबाश, जल्दी से मुझे एक थम्स मैसेज करो कि मैं, बस कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें शिजातो। जी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, गुड, ठीक है ब्रोइन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे उसकी एंटिटी एट्रीब्यूट्स की। नाउ रिलेशनशिप क्या चीज़ है? अब रिलेशनशिप क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट करती है एंड इसके बीच रिलेशनशिप होता है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है जी? आपको एग्जाम्पल से, हमारे पास, मैंने आपको जैसे कहा, जैसे हम कॉलेज की एग्जाम्पल ले रहे, तो चलो मॉल की एग्जाम्पल ले रहे। हमने एक लिखा कि हमारे पास एक होता है कस्टमर, ये हमारे पास एक एंटिटी है, और दूसरी एंटिटी है हमारे पास कि वो ऑर्डर देता है। क्या है? ये है अ कस्टमर ऑर्डर्स। वो क्या ऑर्डर देता है? डिफरेंट आइटम्स के लिए ऑर्डर्स करता है। इस चीज को, वो प्रोडक्ट्स को करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो जब खरीदता है। तो मैं एक मॉल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक रफ एक एग्जांपल है, जो आपके पास एक नॉर्मल मॉल में जिस तरह हम डेटाबेस बनाते हैं, उसकी डेटाबेस, तो उसकी जो एंटिटीज हैं वो नॉर्मली इसी तरह होती हैं। तो एक एंटिटी आपके पास कस्टमर है, वो कस्टमर एक ऑर्डर देता है। ऑर्डर बेसिकली कौन सी एंटिटी है? आप शायद, हाँ जी, ऑर्डर आपके पास कौन सी एंटिटी है? ऑर्डर इसमें से कौन सी एंटिटी आएगी? कोई बता सकता है? इट विल बी, सही है। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग कि ये आपके पास नॉर्मली ये कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट्स, ये नॉर्मल फॉर एग्जांपल इसकी एंटिटीज हैं। तो इन एंटिटीज की आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल कस्टमर क्या है, वो प्रोवाइड करता है, वो उसको ऑर्डर देता है, गिफ्ट कर देता है, या इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आप, गिव ऑर्डर्स। वो क्या करता है? ऑर्डर्स देता है। कौन? कस्टमर। कस्टमर ऑर्डर्स देता है। ऑर्डर कंटेन्स, ऑर्डर में क्या होते हैं, वो ऑर्डर क्यों देता है? ऑर्डर कंटेन्स, ऑर्डर कंटेन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये इस किस्म की, अब कॉलेज की एग्जांपल ले लें तो एक है, सॉरी यार, अगर आप कॉलेज की एग्जांपल ले लें तो एक है टीचर,
और एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट का क्या लिंक होगा? एक स्टूडेंट और टीचर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होंगी। अब टीचर और स्टूडेंट के क्या है रिलेशनशिप, क्या होगा कि टीचर बेसिकली क्या करता है, स्टूडेंट्स को टीच करता है। क्या करता है? टीच करता है। सो द लिंक और द एसोसिएशन बिटवीन these two entity types is teach, and this teach is known as the relationship, और इसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली क्वेश्चन पूछ लें, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। जी, इवेंट में सेल आता है शिजा, तो आप सेल करते हैं टाइम रिलेटेड। अच्छा जी, सेलर एंड बायर में इवेंट क्या होगा? सेलर एंड बायर में सेल्स, एग्जैक्टली मोहम्मद दाऊद, यू आर राइट, सेल इज द इवेंट। अच्छा जी, तो ये तीन हमने इसकी बेसिक्स और प्रीरिक्विजिट्स पढ़ लिए हैं, एंटिटीज, दूसरा एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, सेल्स हाउ। अच्छा, वो सेल एक आपके पास, कीप इन माइंड, मैं इसको जरा इवेंट में सेल याद रखें इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट एंटिटी। हाउ? अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया है हमारे, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ वो समझ आ जाए। सेल इज बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इवेंट एंटिटी है। कैसे? तो याद रखें, सेल जब कोई आइटम होता है तो फॉर एग्जांपल वो जब सेल करते हैं, आपके पास एक सिंपल सा मैं क्या एग्जांपल दे दूं, आपके पास एक पेन है, आप एक पेन लेते हैं, हाँ, और पेन एक हमारे पास कौन सी एंटिटी है? ऑब्जेक्ट एंटिटी है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या है? इवेंट अटैच्ड है कि ये सेल होगी। सेल जब होगी तो सेल का कोई ना कोई इवेंट होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए इवेंट का मतलब क्या है कि वो फ्राइडे के दिन नून के 2 बजे वो सेल हो गई, 2 p.m. Now, what is this? This is basically an event occurred when this pen was sold to a customer. तो सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट एंटिटी। एक तो ये सेल हो गई, एक वो जो क्या कहते हैं उसको, वो आप 10% ऑफ कर देते हैं, 20%, तो वो भी सारी उम्र के लिए नहीं होता, उसके भी कोई ना कोई टाइम ओरिएंटेड होता है, 2 वीक्स होते हैं, 1 मंथ होता है, 2 मंथ्स होते हैं, समर ऑफ, विंटर ऑफ सीजन होते हैं। तो इस तरह ये क्या है, सेल हमारे पास एक इवेंट है इस तरह भी, और वो आप जब वो डिस्काउंट्स देते हैं उस तरह भी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अच्छा जी, और सैन काइंडली अपनी वीडियो बंद कर दें, हम बैंडविड्थ इशू नहीं होगा, आप रिलैक्सली वीडियो देख सके थे। अच्छा जी, व्हाई ऑर्डरिंग इज नॉट एन इवेंट? ऑर्डर, ऑर्डर बेसिकली उसका ऑर्डर का बता दें, ऑर्डर वो देता है, वो उसको, इसको कंसेप्ट में आप कंसिडर कर सकते हैं। आप उसको इवेंट भी ले सकते हैं, आपकी बात भी सही है कि आप उसको अगर मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो टाइम ओरिएंटेड हो, तो आप ऑर्डर के साथ उसकी टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा ना कि ये आपका एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करती है, और इनकी सेंसिटिविटी भी वेरी करती है। जी हाँ, can you differentiate event and concept entities? I understand event entities, but I don't understand why certain entities would be concept entities as अच्छा जी, बेसिकली कंसेप्ट आप याद रखें,
question asked by a student, one of my talented student. I said course. Course is a, इसको मैं इस तरह है ना, as a concept entity, ये मैंने इस तरह कहा। उसने कहा क्यों, मैं इसको समझ नहीं। अच्छा, कीप इन माइंड कंसेप्ट बेसिकली रेफर्स, आप जब भी इसकी बात करें तो आपके पास कोई ना कोई वर्चुअल चीज आनी चाहिए। इट बेसिकली रेफर टू वर्चुअलिटी। नाउ कोर्स एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर आप कस्टमर की हिसाब में से ले लें तो ऑर्डर भी हमारे पास एक कंसेप्चुअल एंटिटी बन जाती है। सो बेसिकली कंसेप्ट वर्चुअलिटी को रेफर करता है। हाँ जी, लाइक आई विल डिलीवर इट 1 month, एग्जैक्टली 1 month। हाँ एग्जैक्टली, आप उसको फिर एज इट इज उसके साथ टाइम मेंशन हो गया तो वो भी आपके पास ऑर्डर बेसिकली रेफर्स करती है। अच्छी, यस इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ क्वेश्चन। जी अब्दुल रहीम। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? गुड। वो नहीं आया आज की क्लास में, मैंने तो ग्रुप्स में भी आप लोगों को शेयर कर दिया था। अच्छा जी, गुड, शाबाश। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा तो ये हमने एक सिंपल सी पिक्चर, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ, आपको ग्रुप्स में शायद शेयर भी कर दूँ। पिक वन। ऐसे इस तरह पढ़ना आज आसान है कि डिफिकल्ट है? मैं तो खैर स्लो पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ इतना पढ़ाऊँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं एंटिटीज की एग्जिस्टेंस के बारे में। अच्छा, याद रखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं 2 तरीकों से। हमने एंटिटीज पढ़ी, अब हम उसकी एंटिटी की एग्जिस्टेंस की टाइप्स पढ़ेंगे। एंटिटी 2 तरीकों से एग्जिस्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एंटिटी 2 तरीकों से एग्जिस्ट करती है। या तो वो एक एंटिटी फर्स्ट टाइप में लाई करेगी या वो सेकंड टाइप में लाई करेगी। सो एंटिटी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस वो 2 हैं। एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग and the second one is weak entity type. Strong entity type and weak entity type. अच्छा, अगर डेफिनेशन में चलो मैं बता देता हूँ, वैसे भी आप लोग माशाल्लाह बुक्स है आप लोगों के पास। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप मीन्स के द एग्जिस्टेंस ये डिपेंडेंट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और वीक एंटिटी टाइप वो एंटिटीज होती हैं कि जिसकी एग्जिस्टेंस किसी और की एंटिटी के बेस पे होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, वीक एंटिटी टाइप independently exist नहीं कर सकती। So in simple English we can say that strong entity type that can exist independently in an organization, while weak entity types are the entities that whose existence depends upon another entity type। क्या एक्सप्लेन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर सुनते हैं कि आप लोगों में या शायद आप लोगों के वालिदैन में से कोई किसी का वालिद किसी फॉर्म में काम कर रहा हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल किसी का वालिद किसी फैक्ट्री में है और वहाँ पे वो एम्प्लॉई है और वो फैक्ट्री वाले डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज का डेटा क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो एम्प्लॉय आपके पास एक एंटिटी है, तो एम्प्लॉय क्योंकि इसका डेटा वो हमेशा जरूर अपने पास रखेंगे,
लेकिन अक्सर एम्प्लॉयज़ को वो मेडिकल ऐड देते हैं, मेडिकल उसके उसके टी उसका वो होता है, मंथली उसकी पेमेंट होती है, तो वो किसको देते हैं? एम्प्लॉय को भी देते हैं और उनकी फैमिली को भी देते हैं और उनके चाइल्ड्स को भी देते हैं। अब आपके पास एक एम्प्लॉय है और एक चाइल्ड है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नजर नहीं आएगा कि जिसका डेटा उस डेटाबेस में ना हो। अब बाज एम्प्लॉयज के चाइल्ड्स हो भी सकते हैं, बाज के नहीं भी हो सकते हैं। तो ये चाइल्ड का डेटा आपका डेटाबेस में तब आएगा कि आप उसके फादर का डेटा इस डेटाबेस में पड़ा हो, क्योंकि इस चाइल्ड की इंफॉर्मेशन तब स्टोर की जाएगी अगर उसका वालिद साहब इस फर्म का एम्प्लॉय हो। तो इस चाइल्ड की एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय। इफ योर फादर इज इन द ऑर्गेनाइजेशन विल स्टोर द चाइल्ड्स डेटा, अदरवाइज नॉट। So the child is dependent on the employee. Employee is a strong entity type, while child is a weak entity type. ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। फिर भी आप क्वेश्चन करें, मैं पूछ लूँ इसको। खैर मैं बाकी एग्जांपल्स जी स्ट्रॉन्ग और वीक की समझ आ गई? चलो मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा शायद फिर। So we were discussing that entity can exist in any of the two types, the strong and the weak. In strong entity type, the existence of that entity does not depends on any other entity. While in the second type of existence, the entity type dependent on the second type, weak entity type, is a type in which the entity type depends its existence on another entity type. Like we have child is dependent on the employee. This is basically the whole theory behind this strong entity type and weak entity type. हाँ जी, yes sir, got it, good, ठीक है, बिल्कुल सर। Era Dauda. चलो कहते तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स छोड़ो, ताजा लाभ हुई की। अच्छा जी, गुड। So we were discussing the entities. Basically it's the types of entities, लेकिन ये entities की types based on the existence की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर entities या तो strong होगी या weak होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा अच्छा, अभी है थोड़ा सा आप लोगों को, खैर फुली ना भी एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमने करना क्या है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अब दूसरा है एट्रीब्यूट्स जी। एट्रीब्यूट्स अब इसका क्या है? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इसकी विद रिस्पेक्ट टू, हम एट्रीब्यूट्स की टाइप्स की बात कर रहे थे। तो इसको मैं इस तरह ले लेता हूँ, ज्यादा आसान मेरे लिए भी रहेगा। जी, तो हम बात कर रहे थे, तीन टाइप्स हैं इसके और तीनों को हम डिफरेंट तरीके से डिवाइड करते हैं। अच्छा, पहली जो इसकी टाइप है वो है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर।
इसको मैं बोल्ड लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। खैर अगर आज ये पूरा ना भी करते हैं ना तो इंशाल्लाह ये इसकी पहली टाइप है कि एट्रीब्यूट्स को हम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं। अच्छा, और विद रिस्पेक्ट टू अब आपके पास दूसरी जो है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज, एंड तीसरी जो है बेसिकली इसको आप कह सकते हैं स्टोरेज। ये आपके पास बेसिक इसकी, हमजा को अभी क्लास याद आई है। तो अगर आज एट्रीब्यूट्स पूरे भी ना भी कर सकें, लेकिन इतना है कि जितना आपको करा सकूं, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो 45 टू 50 मिनट्स की एक क्लास होनी चाहिए। और काइंडली आप लोग अपना एक डेडिकेटेड टाइम बता दें कि हफ्ते में हम 2 या 1 क्लास कम से कम लिया करें। आप लोगों ने अभी तक मुझे अपना कन्वीनियंट टाइम नहीं दिया कि हम किस टाइम पे क्लास ले सकते हैं। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स जिस तरह आपके पास एंटिटी आपके पास 2 टाइप्स में थी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एट्रीब्यूट्स आपके। अच्छा, इसमें हम एक एट्रीब्यूट को हम वैल्यूज में भी डाल सकेंगे, स्ट्रक्चर में भी डाल सकेंगे, स्टोरेज में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप उस एक एट्रीब्यूट को विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू लेंगे तो वो अलग कैटेगरी में लाई करेगा, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर लोगे तो वो अलग कैटेगरी में लाई करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके फिर फर्दर हमारे पास क्या है। ये हमारे पास फिर ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास 2 में डिवाइडेड है। कैसे? एक हमारे पास इसमें है एक आपके पास इसमें है सॉरी, इसमें आपके पास एक है, फर्स्ट वन जो है इसमें सिंपल एट्रीब्यूट, और दूसरा जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर कंपोजिट। अब 2 किस्म के या 2 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या तो वो सिंपल होंगे या वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। से फॉर एग्जांपल अब आपके पास सिंपल में आपके पास आपकी आईडी होगी, और कंपोजिट में मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपका नेम आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कंपोजिट है। अब इसका क्या मतलब है, याद रखें डेफिनेशन इसकी ये बनती है, सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डीकम्पोज्ड, into smaller components, like id cannot be divided into smaller components, but while name is an attribute, name भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट ही है ना, इस तरह मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसको हम फर्स्ट नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिडल और लास्ट नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस नेम एट्रीब्यूट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, आप कह सकते हैं, और डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। Understand? Let me repeat that attributes with respect to structure are 2. If you are treating an attribute with respect to structure, it may be a simple attribute or a composite attribute. Like a student ID is a simple attribute, name is a composite attribute. आप मुझे अभी गाइड करते जाएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग मुझे आंसर करते जाएंगे। आपको समझ आई है कि नहीं? ठीक है। अगर आपसे कोई कहे अब्बास को अभी ये नींद से उठा, अब्बास को अभी नींद, अच्छा जी। सो वी वर डिस्कसिंग एज क्या होगी शिदादो, एज बताएं, एज सिंपल है कि कॉम्पोजिट है? आप लोग आंसर करें। हाँ जी, सिंपल, गुड। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिंपल जी। अच्छा ये बताओ एड्रेस क्या होगी? एड्रेस कंपोजिट होगी। कैसे अब्दुल रहीम? जी अब्दुल्ला अली, इट्स अ कंपोजिट, बट हाउ?
हाउ, जी यस इट्स कंपोजिट मानता हूँ, लेकिन हाउ, कोई इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, हाउ इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, एनी आइडिया? एग्जैक्टली, city town street, exactly. No, current and permanent में नहीं, it can be divided into house number, street, city, etc. The same address is decomposed into smaller components. आप जो ये किसने मुझे कही ये बात, लोकेटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल एड्रेस लोकेटर्स। दाऊद आप चुप हो जाए शहजादे। अच्छा आपने यहाँ पे जो परमानेंट और इसकी किसने बात की उसको मैं आंसर देना चाहता हूँ। नहीं, अच्छा कमाल, करंट एंड परमानेंट, दैट इज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दैट एट्रीब्यूट। याद रखें, a composite attribute that can be divided, that same attribute can be divided into smaller components, decomposed into smaller components, that is known as a, a composite attribute. क्लियर है? अच्छा तो हम बात कर रहे थे इसकी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अब मुझे ये बताएं, अब आगे ये दो एट्रीब्यूट्स कब पढ़ाऊं, आज अभी पढ़ाऊं कि नहीं, फिर अगली क्लास में? विल इट बी इनफ? नेक्स्ट क्लास? दाऊद आप लोग काइंडली एक टाइम डेडिकेटेड डिसाइड करो, ये अच्छा मुझे भी नहीं लगता कि एक दिन में हफ्ते के दिन क्लास लूँ, फिर थर्सडे के दिन, अगर आप लोगों को थर्सडे पसंद है तो थर्सडे 2 o'clock आप डिसाइड करें कि हमारी हर क्लास डेटाबेस की थर्सडे 2 o'clock होगी और सैटरडे 2 o'clock होगी, जो जो टाइमिंग आप लोगों को फीजिबल हो, ठीक है ना? 2 PM, ठीक है, बस सही है। नेक्स्ट क्लास चलो तो फिर इस तरह कर देता हूँ, मुझे तो अभी